आज मेरा शोल्डर वर्कआउट डे है और इतनी ब्यूटीफुल कावासाकी निंजा। इसका क्या मतलब है? मेरा ना शुरू से पहला प्यार वर्कआउट और ऑटोमोबाइल्स दोनों साथ में रहे हैं। यानी कि वर्कआउट जिम, सुपर कार, सुपर बाइक्स, ये बचपन से पहला प्यार रहा मेरा। तो इसका मतलब क्या है? अब वर्कआउट के साथ साथ है ना, जिम कंटेंट के साथ साथ सुपर कार्स, सुपर बाइक्स एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड एपिसोड्स भी आया करेंगे अब। ठीक है। मेरे जो पहले प्यार शुरू से रहे हैं ना, ये सब इन सब से रिलेटेड एपिसोड आया करेंगे। और आज के जो शोल्डर वर्कआउट में है ना, काफी लाइट वेट का यूज किया मैंने, क्योंकि पता ही है, आज फर्स्ट सेशन है शोल्डर का 2 महीने बाद। तो ज्यादा हैवी ड्यूटी वर्कआउट मैं कर नहीं रहा, क्योंकि 2-3 दिन बाद चेस्ट वर्कआउट दोबारा करना, इसलिए। और इसमें एक चीज और है, जो भी काफी लंबे गैप बाद वर्कआउट कर रहा है ना, या फिर किसी इंजरी रिहैब से आया, या फिर अभी बीमार था, ठीक होकर रिकवर होकर फिर से आया जिम, वो इस वर्कआउट को करे ना शोल्डर के, उसके लिए काफी रिलैक्सिंग, रिलीफिंग और फायदेमंद वर्कआउट है ये। एकदम लाइट वेट, रेप्स भी ज्यादा नहीं है, बस टाइम अंडर टेंशन काफी है। एकदम स्लो टेम्पो में, हाई टेम्पो नहीं बिल्कुल भी इस वर्कआउट में। तो इस वर्कआउट को कोई भी ऐसा बंदा भी करे ना, जो अभी किसी चीज से रिकवर होकर आया, किसी डिजीज से, या बीमार था ठीक होकर आया अभी, या काफी लंबे गैप बाद वर्कआउट कर रहा, वो आज के इस एपिसोड वाले वर्कआउट को एज इट इज कॉपी पेस्ट करके कर सकता है। और ज्यादा हाई फाई रॉकेट साइंस वाला वर्कआउट भी नहीं है, बस ध्यान क्या रखना, टाइम अंडर टेंशन और फॉर्मेशन का। मेरी पहली एक्सरसाइज है रियर डेल्ट्स की। अभी ये रियर डेल्ट्स की एक्सरसाइज के 3 सेट करे हैं मैंने, और लाइट वेट है काफी, क्योंकि ये आइसोलेशन एक्सरसाइज है। अब देखो, टेम्पो बहुत ही स्लो है इसमें। कोई मैं रेलगाड़ी नहीं चला रहा, कोई जल्दी जल्दी हाथ ऊपर नीचे नहीं कर रहा, एकदम स्लो पॉजिटिव और स्लो नेगेटिव। अब इसका पॉजिटिव ना, इसका पॉजिटिव एकदम पीछे जाके है, मतलब अपने हाथों को और एल्बोज को हल्का सा पीछे ऐसे ले जाना। और नेगेटिव में बस लोअर चेस्ट तक लाना, एकदम ऊपर नहीं, नाक के पास नहीं, बस यहीं से बैक। ये फंडा है इस एक्सरसाइज का। रियर डेल्ट्स आइसोलेशन के लिए बहुत प्यारी एक्सरसाइज है। बस चाहिए क्या कि दो केवल एक जगह हो, दो केवल एक जगह ना भी हो, सिंगल केबल हो, उसका भी मैं जुगाड़ बताऊंगा आने वाले एपिसोड्स में। ये अगर और आगे जाना है इस एक्सरसाइज में, तो रैप रेंज बढ़ा सकते हैं और थोड़ा सा वेट बढ़ा सकते हैं, एकदम हैवी ड्यूटी वेट नहीं। क्योंकि अगर हैवी ड्यूटी वेट बढ़ा लिया ना, तो इस एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं होगा। फिर तो एक कंपाउंड मूवमेंट बन जाएगा और कुछ गड़बड़ी होएगी, इंजरी होएगी। ठीक है। इसमें वही है, रैप वेट वो ही रखना है जिसमें 12 से 18 रैप आराम से आ जाए, क्योंकि ये आइसोलेशन एक्सरसाइज है। ये हमारे ठाकुर साहब बैठे हैं, सी हाउ हैप्पी ही इज। ये सेकंड एक्सरसाइज है शोल्डर वर्कआउट की, डंबल साइड डेल्ट रेजेस। अब इसमें भी वेट बहुत लाइट यूज किया मैंने, जाने को इसमें भी मैं 10 kg से लिफ्ट कर सकता हूँ, पर आज करूंगा नहीं, क्योंकि आज फर्स्ट सेशन है 2 महीने बाद। ठीक है, ये चीजें काफी ध्यान रखने वाली होती हैं। कोई किसी से कंपटीशन नहीं लड़ना, कोई किसी को कुछ दिखाना नहीं, सिर्फ अपने लिए, ये ध्यान रखा जाता किसी भी वेट ट्रेनिंग में, और किसी भी मार्शल आर्ट्स वाले स्पोर्ट्स में भी, कोई भी स्पोर्ट्स हो, एक्स वाई जेड एनी स्पोर्ट, अपने आप से कंपटीशन रखना चाहिए जिस टाइम ट्रेनिंग चल रही हो। तभी लेवल गेन होगा, मतलब जो अचीवमेंट करना है ना, उसके तरफ आपका डिस्टेंस जब ही कम होगा। अब साइड डेल्ट रेजिस के भी 3 सेट्स परफॉर्म किए थे, पर
2 सेट ही शूट हो पाए, करें इसके 3 सेट ही हैं, ठीक है। एल्बो से ही लिफ्ट करने हैं डंबल्स। इसका तो बड़ा सिंपल फंडा, एल्बो से लिफ्ट करने और पॉज देना पॉजिटिव रैम में हल्का सा, नेगेटिव में एकदम आराम से नीचे। झूला बिल्कुल नहीं झूलना, दुनिया बहुत झूला झूलती है इस एक्सरसाइज में, कभी आगे झुक जाएगी, गर्दन आगे कर लेगी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। बॉडी एकदम स्ट्रेट और एल्बो से लिफ्ट करने डंबल। ये थर्ड एक्सरसाइज है सेम वेट के साथ। जो साइड डेल्ट रेजिस में वेट था ना 2.5 2.5 kg, वही वेट इसमें है। और ये जो तीनों एक्सरसाइज की है ना अभी, फर्स्ट एक्सरसाइज रियर डेल्ट्स की, सेकंड एक्सरसाइज साइड डेल्ट्स की, और ये थर्ड एक्सरसाइज फ्रंट डेल्ट्स की, तीनों एक्सरसाइज हल्की सी टाइम टेकिंग है। टाइम टेकिंग किस चीज में? माइंड एंड मसल कनेक्शन बनाने में। और जब माइंड एंड मसल कनेक्शन परफेक्ट हो जाए इस एक्सरसाइज में, इन तीनों एक्सरसाइज में परफेक्शन आ जाए, परफेक्शन 100% तो कभी नहीं आता किसी के साथ भी, कोई कितना ही बड़ा बॉडी बिल्डर हो, हाँ, पर मैक्सिमम एक्सटेंट तक ये समझ आ जाए तीनों एक्सरसाइज, तो ये तीनों एक्सरसाइजेस ब्रह्मास्त्र हैं शोल्डर की ग्रोथ के लिए, ब्रह्मास्त्र जिसे कहते हैं। बहुत तगड़े शोल्डर ग्रोथ होगी। वेट का तो खेल है ही नहीं इसमें, क्योंकि तीनों एक्सरसाइज आइसोलेशन वाली है, मैं पहले से ही बताता आ रहा हूं। तीनों डेल्ट्स शोल्डर के बहुत अच्छे तरीके से सेपरेशन के साथ ग्रोथ होंगे। और जो वेस्कुलरिटी की बात करते हैं ना, वो भी बहुत प्यारी आएगी निकल के। वो आएगी कैसे? ये टाइम अंडर टेंशन, स्लो टेम्पो एंड मैक्सिमम रैप रेंज के साथ। वेट कम हो चलेगा, रैप ज्यादा चाहिए इस चीज में वेस्कुलरिटी लाने के लिए भी। और ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, और जो मुझ पर काम करती है, मैं किसी और के एक्सपीरियंस से या किसी और की कही भी बात नहीं बता रहा, अपने एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूं, ये जो मेरे हिसाब से और होता भी है। टाइम अंडर टेंशन और स्लो टेम्पो बहुत ज्यादा चाहिए, और मैक्सिमम रैप रेंज, वेस्कुलरिटी के ये ही तो चाहिए। और जब भी पॉजिटिव रैप हो ना, उसमें यहां पे हल्का सा पॉज देना, ये यहां पे ऐसे, क्योंकि उस टाइम ये ना फ्रंट डेल्ट एक्टिवेट रहता। ये थर्ड सेट है अपना, यहां पे ये ऐसे, यहां पे फ्रंट डेल्ट एक्टिवेट रहता है एकदम। एक हाथ ऊपर करके, वेट हो ना हो दूसरे हाथ द्वारा फील करके देखा भी जा सकता पकड़ के, फ्रंट डेल्ट कहां होता और कैसा होता, जिसको नहीं पता। और इस फ्रंट डेल्ट का ना चेस्ट में बहुत यूज होता है, चेस्ट वर्कआउट में, स्पेशली जब इंक्लाइन बेंच करते हैं ना। तो अगर इंक्लाइन बेंच में स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी हो और स्टेबिलिटी बना के रखनी हो, उसके लिए भी फ्रंट डेल्ट्स बहुत काम आते हैं। तो फ्रंट डेल्ट मजबूत होने चाहिए, मजबूत करने के लिए ये वाली एक्सरसाइज है, फ्रंट डेल्ट रेजिस। अब ये एक्सरसाइज मैं इजी कर्ल बार के साथ भी कर सकता हूं, पर उसमें ना वेट काफी ज्यादा होता, इसलिए 2.5 इन ईच हैंड, ये इस हिसाब से कर रहा हूं मैं। और अब जो सुपर बाइक्स एंड सुपर कार्स वाली बात है, तो ऑटोमोबाइल से तो मेरा बचपन से ही प्यार रहा। मतलब गानों में भी, गानों की वीडियो में, टीवी में, या कहीं भी रियल लाइफ में भी कोई कार दिख जाती थी ना, तो उस पर ही नजर रहती थी, मतलब एकदम जिस जो अच्छी लगती थी। सेम सुपर बाइक्स के साथ भी, और ये नहीं सिर्फ सुपर बाइक्स, नॉर्मल बाइक्स में भी जो प्यारी लगती है ना गाड़ी, फिर वो लगती है, उससे नजर नहीं हटती। शुरू से ही रहा मेरा ये, गाड़ियों में, बाइकों में, सुपर बाइक्स में, सुपर कार्स में शुरू से ही दिमाग रहा। वॉचेस, एक्सपेंसिव वॉचेस। तो आगे के जो एपिसोड अब आने शुरू होंगे ना, वो ये वाले भी शुरू होंगे, और मैं शुरुआत किससे करूंगा? सुपर बाइक्स की सीरीज से शुरू करूंगा। और सुपर बाइक्स की सीरीज में सबसे पहले जो मैंने प्रेफर किया है वो कावासाकी को किया। मतलब प्यार तो हर कंपनी से है, सब कंपनी अच्छी बाइक्स बनाती है, उसमें स्टार्टिंग मैंने कावासाकी से, ये कावासाकी को पहली प्रेफरेंस दी है। तो ऐसे ही आगे आने वाले टाइम में सुपर कार्स एंड सुपर बाइक्स से रिलेटेड एपिसोड्स भी आते रहेंगे, लाइफस्टाइल रिलेटेड भी आते रहेंगे, रिच लाइफस्टाइल।
और केवल रिच लाइफस्टाइल नहीं, लग्जरी लाइफस्टाइल, इनसे रिलेटेड एपिसोड्स आने वाले टाइम में आते रहेंगे। तो अगला एपिसोड जो है वो सुपर बाइक रिलेटेड आएगा। सुपर बाइक्स की सीरीज वहां से स्टार्ट हो जाएगी। और ये लास्ट एक्सरसाइज है मेरे वर्कआउट की, डंबल श्रग्स ट्रैप्स के लिए। इसमें भी आज बहुत ही लाइट वेट यूज करा मैंने, मतलब 12.5 12.5 दोनों हाथों में। कहा मैं जिस दिन स्ट्रेंथ नहीं होती थी उस दिन तो स्टार्ट करता था 17.5 एंड 17.5 ईच हैंड से, और जिस दिन स्ट्रेंथ होती थी उस दिन 25 ईच हैंड से स्टार्ट करता था। आज 12.5 और 12.5 के डंबल उठाए। क्यों? स्ट्रेंथ आज भी काफी है, पर मैं 2 महीने बाद वर्कआउट कर रहा हूं। ये है मेन रीजन। ठीक है, अब सीढ़ी तो एक एक करके चढ़ी जाएगी ना, ये थोड़ी 5-10 सीढ़ी एक बार में चढ़ जाएंगे। एक एक करके जीना चढ़ा जाता। उस जीने का पहला स्टेप आज कंप्लीट कर लिया। और ये वर्कआउट ना हर कोई कर सकता है, बिगिनर भी कर सकता और प्रोफेशनल भी कर सकता है, एडवांस लेवल वाला भी। बस शर्त यह है, संयम रखना पड़ेगा, टेम्पो स्लो रखना पड़ेगा, फॉर्मेशन भी अच्छी रखनी पड़ेगी। ये है मेन पॉइंट्स आज के वर्कआउट के। पॉजिटिव रैप में एकदम ट्रैप स्क्वीज, ये ऐसे ऐसे स्क्वीज, और नेगेटिव रैप में एकदम एकदम खोल लेने हैं ट्रैप्स, मतलब जैसे पतंग खुलती है ना एकदम, बेल्ट जो पर मसल्स की बेल्ट है नेक पर, ये पूरी खोल लेनी है। पर ध्यान क्या रखना कि एक तो नेक आगे पीछे नहीं करनी ज्यादा, बैक एकदम स्ट्रेट रखनी है। और डंबल लिफ्ट पता है कैसे करने हैं? ये ऐसे लिफ्ट करने, जैसे डेड लिफ्ट में लिफ्ट करते हैं, स्पाइन एकदम सीधी करके, और ये ऐसे बिल्कुल भी आगे झुक के लिफ्ट नहीं करने, खड़े खड़े लिफ्ट नहीं करने, नीचे बैठकर ही डंबल लिफ्ट करने हैं। आज तो इतने लाइट वेट है कि ना मैं ऐसे उठा लूं आराम से, पर इस वेट को भी मैं नीचे बैठकर उठा रहा हूं आराम से। क्यों? क्योंकि इंजरी का कोई चांस देना ही नहीं बॉडी को। कुछ पता नहीं कब कैसे इंजरी हो जाए गड़बड़ों के कारण, इसलिए तो सबसे हेल्दी और सबसे बढ़िया तरीका यही है, जमीन पे से वेट लिफ्ट करने का, और पूरे कंसंट्रेशन के साथ ट्रैप्स पे फोकस करना है। क्यों? क्योंकि ट्रैप्स में ना काफी मुश्किल से ग्रो होते हैं, कईयों के काफी जल्दी ग्रो हो जाते हैं बिना श्रग्स किए भी, मतलब और एक्सरसाइज करते हैं उनके ट्रैप्स पंप हो जाते हैं काफी अच्छे से। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि भाई श्रग्स करने बंद कर दिए जाएं, श्रग्स किए जाएं और बड़े ध्यान से किए जाएं, टाइम अंडर टेंशन के साथ। तो आज का लाइट वेट शोल्डर वर्कआउट यहीं पे कंप्लीट होता मेरा।